अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर तो चुन लिया, लेकिन उसकी हिफाजत ना कर पाए। खबरें आ रही हैं कि नए सुप्रीम लीडर को भी निशाना बना दिया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट है, कहां से तस्दीक आई है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अमरीका के महफूज तरीन अमरीका के व्हाइट हाउस पर भी हमला हो गया है। इसकी भी पूरी डिटेल बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है, अपना जहनी तवाजुन खो चुका है और अब दीवारों में सर मार रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, आबनाए हुर्मुज़ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करूंगा। किस तरह से वहां से अमरीका को ईरान ने भागने पर मजबूर कर दिया है और वहां पर क्या हशर किया है अमरीका का, ये सारी चीजें एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अ, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब फरमाया है कि जी अब ईरान में कुछ नहीं बचा और जो हमने हासिल करना था वो तो कर लिया, अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसको हम टारगेट करें, लिहाजा हम जंग बंद करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान कहता है, ईरान के प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई मेरे साथ राबता कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे रशियन प्रेसिडेंट हैं, ये लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से अमेरिका का पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो उनके लिए पैगाम ये है कि अमेरिका हमारी शर्तों पे आके मुज़ाकरात कर ले, जंग बंदी कर ले। और शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं कि भाई जो हमारा नुकसान हुआ है वो पूरा करे, साथ में हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं वो ख़त्म करे, उसके अलावा हमारा जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा करके दे। ये ईरान का इस वक्त स्टैंड है, ईरान की ये पोजीशन है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप एक तो ये कहता है कि भाई हमने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। टारगेट क्या? खाक अचीव किए हैं, कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, आयतुल्ला अली खामनाई को शहीद ज़रूर किया है या मिलिट्री लीडरशिप को शहीद किया है। इसके अलावा वो लीडरशिप के उनके पास अल्टरनेट्स मौजूद हैं, उनके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैटेगरी तक के लोग मौजूद हैं। उन्होंने पूरा अपना इंतज़ाम किया हुआ है। इसके अलावा वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इनका टारगेट जो है वो ईरान के जोहरी प्लांट थे, उनको आज तक नुकसान नहीं पहुंचा पाए और वो इतने महफूज तरीन हैं जिनको नुकसान पहुंचाना या ख़त्म करना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा उनका ज्योग्राफिकल उनका वो एक पॉइंट है और ऐसी फिर उनको ही जनाब वो हिफाजत से उनको बनाया गया है कि वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ तक पहुँचना इवन पॉसिबल नहीं है। ये फ़ज़ाई हमले तो दूर की बात है, इवन ये ज़मीनी अगर वो ट्रूप्स भी भेज दें तो फिर भी उनका भी वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं है। तो ट्रंप ने अचीव क्या किया है? ज़लालत, ज़िल्लत, रुसवाई, लानतान, नाकामी, ये अचीव किया है। और अब हकीकत सूरत हाल ये है कि आबनाए हुर्मुज़ जैसे छुड़वाने का, जैसे खुलवाने का दावा किया था अमेरिका ने, वहाँ से जूते मार मार के ईरान ने अमेरिका को भगाया है। ईरान ने वहाँ पर जो है वो माइंस लगा दी हैं, वहाँ पर बारूदी माइंस लगा दिए हैं, सुरंगें लगा दी हैं, ताकि वहाँ से कोई भी जहाज़ गुजरेगा तो उसको एक रिमोट के बटन से उड़ा दिया जाएगा। और टोटल कोई 18 किलोमीटर का एरिया बनता है जिसमें से जहाज़ गुजर सकता है। वैसे तो 30 किलोमीटर है, लेकिन जो गहरा पानी है वो 18 किलोमीटर है जहाँ से जहाज़ गुजरेगा। वहाँ पर उन्होंने माइंस बिछा दी हैं, यानी और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई जो मुल्क इजरायली सफ़ीर को अपने मुल्क से निकालेगा, अमरीकी सफ़ीर को निकालेगा, स्पेशली इजरायली को, उसे वहाँ से गुजरने की इजाज़त होगी, तेल वगैरह ले जाने की इजाज़त होगी, अदरवाइज़ किसी को इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये लोग तो पहले ही आ जा रहे थे। पाकिस्तान के अभी कल ही कोई मेरे ख़्याल में 4 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचे हैं तेल लेकर, तो उनके लिए तो रास्ता खुला है, लेकिन स्पेशली अमरीका के लिए रास्ता बंद है। अमरीका में अब कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा था, ईरान ने उसका भी बायकॉट कर दिया है, ईरान की टीम नहीं जा रही। तो ईरान इस वक्त बड़ा टफ टाइम दे रहा है यूएस को और इजराइल को। और ट्रंप अब कह रहा है कि कभी कहता है जी मुझे तो अंदाज़ा नहीं था, मेरे दामाद ने मुझे इस जंग में धकेला है। कभी कहता है जी जो सेक्रेटरी खारजा हैं
उन्होंने मुझे इस जंग में धकेला है, कभी किसी और कैबिनेट मेंबर का नाम ले लेते हैं, अपने सर इल्ज़ाम नहीं ले रहे। और अब सीन ये है कि अब जो जंग है ना, वो उनके अंदाज़े से, उनकी कैलकुलेशन से आगे बढ़ चुकी है और उनके कंट्रोल से निकल चुकी है। खैर दूसरी जानिब जब से ये जंग का आगाज़ हुआ है, अमेरिका में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और अमेरिका को खदशा है कि भाई अमेरिका के किसी भी मकाम पर कहीं से भी अटैक हो सकता है, और आज हो गया। आज जनाब व्हाइट हाउस में एक वैन जा रही थी, वैन टकरा गई है, और यानी जिस तरह से वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वो जहाज़ टकराए थे ना, बिल्कुल उसी अंदाज में वैन टकराई है व्हाइट हाउस में। लेकिन चूँकि पहले से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात थे, लेयर्स बनाए गए थे, तो वहाँ से वैन नहीं गुज़र सकी, उसे रोक लिया गया। बहरहाल वो टकरा गई है। खैर बताया जा रहा है कि कोई नुकसान इतना नहीं हुआ, हुआ भी हो तो कौन सा इन लोगों ने बताना है। बाकी ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है, ड्राइवर से इन्वेस्टिगेशन जारी है, और मकसद उसका क्या था, किसने भेजा, किस पर्पज़ के लिए आया, तो ये सब अभी तक अमेरिका बताने से कासिर है। दूसरी जानिब ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा अली ख़ामनाई, तो जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं, उनकी कोई एक झलक किसी ने नहीं देखी, उनकी शक्ल किसी ने नहीं देखी, उनकी आवाज़, एक लफ्ज़ किसी ने नहीं सुना। अब सुनते जाइएगा। अब खबरें आ रही हैं कि वो जी ज़ख्मी हो गए हैं, वो ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन मेरे पास खबर जो है वो इससे ज़्यादा तशवीशनाक है। तो ज़ख्मी के हवाले से जो ईरानी सदर हैं, उनके बेटे का एक बयान आया है सामने जी। अब वो बयान बड़ा तशवीशनाक है। खबरें काफ़ी सामने आई, फिर उन ईरानी सदर के बेटे का बयान आया है। वो कहते हैं कि जो मुज्तबा ख़ामनाई हैं वो महफूज़ हैं और खैरियत से हैं। एक गैर मुल्की मीडिया हाउस ने ये दावा किया था कि ईरानी सदर के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान ने अपने टेलीग्राम पैगाम में कहा है कि उन्हें इत्तला मिली थी कि मुज्तबा ख़ामनाई ज़ख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस खबर के बाद उन्होंने अपने ऐसे दोस्तों से राब्ता किया जिनके मुताल्लिका हलकों में राबते थे। उन दोस्तों ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई महफूज और खैरियत से हैं। ऐसा बयान आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत से पहले भी आया था कि वो खैरियत से हैं। अब 28 फरवरी को जब ईरान पर यह हमला हुआ, तो जब ये आयतुल्लाह ख़ामनाई की खबरें आ रही थी, उससे पहले ये खबरें आईं कि आयतुल्लाह ख़ामनाई का बेटा मुज्तबा अली ख़ामनाई और आयतुल्लाह ख़ामनाई की बहू, बेटा और बहू दोनों शहीद हो चुके हैं। मुज्तबा ख़ामनाई के बारे में खबर ये आई थी कि शहीद हो चुके हैं। उसके बाद फिर आयतुल्लाह ख़ामनाई की खबर की तस्दीक हुई कुछ घंटों बाद। फिर उसके बाद कई दिनों के बाद फिर खबर आती है कि मुज्तबा ख़ामनाई को जो है वो नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। वही मुज्तबा ख़ामनाई जिनकी शहादत की खबर अली ख़ामनाई से पहले आ गई थी। अब दोबारा उन्हीं के हवाले से खबर आ रही है कि एक तो जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं, कोई उनकी खैर खबर नहीं है। कयास आराइयाँ हैं, अंदाज़े हैं कि वो कैसे हैं, क्या उनका माइंडसेट है, क्या उनकी पॉलिसी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, और इवन यहाँ तक कि कैसा बोलते हैं, कैसी उनकी आवाज़ है और कैसे वो दिखते हैं। ये सारी बातें जो हैं बस कयास आराइयाँ हैं, और अभी खबरें आने लगी हैं कि वो ज़ख्मी हो गए हैं। यानी कि ईरान के अपने लोगों को उनके बारे में नहीं पता। ये प्रेसिडेंट के बेटे हैं जो कहते हैं कि मैंने किसी से पूछा है, अपने दोस्तों से पूछा है जिनके आगे हलकों से ताल्लुकात हैं, वहाँ से मुझे खबर मिली है कि वो ठीक हैं। यानी कि वो इतनी पुरअसरार शख्सियत हैं कि जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, और वो मंज़र आम पर भी नहीं आए, और उनके ज़ख्मी होने की भी खबरें आ गई हैं। दोस्तों, इस दाल में ज़रूर कुछ काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसकी पर्दादारी की जा रही है। खैर ऐसी खबरें ज़्यादा देर छुपती नहीं हैं। बहुत जल्द ये बात मंज़र आम पर आ जाएगी और इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।